रात के अंधेरे में रूस का एक विमान उतरता है। रनवे पर जैसे ही ये विमान लैंड करता है तो पूरी दुनिया दंग रह जाती है, क्योंकि इस विमान को देखकर पहली बार नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग फूट फूट कर रोने लगता है। आपने किम को हमेशा धमकियां देते देखा, मिसाइल टेस्ट करते देखा, लेकिन रोते हुए पहली बार दुनिया ने देखा। और इसी बीच भारत ने भी रूस पर एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। दरअसल रूस का विमान नॉर्थ कोरिया में उतरा। इस विमान में वो चीज थी जिसने किम जोंग उन को रुला दिया। विमान में थे नॉर्थ कोरिया के वो सैनिकों के शव जो रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ते हुए मारे गए। किम जोंग उन ने रूस की मदद के लिए अपने 12,000 सैनिकों को भेजा था, लेकिन अब उनमें से कई वापस लौटे लाशों के रूप में। जैसे ही ताबूत खुले, किम जोंग उन घुटने पर बैठ गया, सैनिकों को गले लगाकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये नजारा देखकर पूरी नॉर्थ कोरियन आर्मी भी रो पड़ी। असल में रूस यूक्रेन जंग में पुतिन को अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत थी। रूस ने अपने कुछ साझेदार देशों से मदद मांगी। इसी के तहत किम जोंग उन ने रूस को सैनिकों को भेज दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया अब तक 12,000 सैनिक रूस भेज चुका है। इनमें से कई मारे गए हैं। रूस इनके शव नॉर्थ कोरिया वापस भेज रहा है। यह नजारा न सिर्फ किम जोंग उन बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। अब भारत पर आते हैं। हाल ही में पता चला कि कुछ भारतीय भी रूस की सेना से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग सरकार के नहीं भेजे हुए हैं, बल्कि एजेंट्स ने इन्हें झूठे सपने दिखाए, नौकरी और मोटी सैलरी का लालच देकर रूस पहुंचा दिया और चुपचाप रूसी सेना में भर्ती करवा दिया। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 17 जनवरी 2025 तक ऐसे 126 मामले सामने आए। इनमें से 96 भारतीय वापस लौट चुके हैं। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस का दौरा किया और साफ शब्दों में कहा कि भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी भारतीय सैनिक अभी रूस के लिए लड़ रहे हैं जंग, उन्हें तुरंत सुरक्षित भारत लौटा दिया जाए। भारत सरकार भी अब सख्त हो गई है। हाल ही में सीबीआई ने 19 एजेंसियों पर केस दर्ज किया। आरोप है कि ये एजेंसियां भारतीय युवाओं को धोखे से रूस भेज रही थी। कई एजेंट्स गिरफ्तार भी हो चुके हैं। सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी भारतीय रूस यूक्रेन युद्ध का हिस्सा न ले। अगर कोई भारतीय फंसा है तो उसे जल्द से जल्द वापस लाने की कोशिश की जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के नागरिक भी रूसी सेना से लड़ रहे हैं। रूस इन्हें फॉरेन वॉलंटियर्स के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वहीं नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौत से दुखी किम जोंग उन ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया। रोते हुए किम ने कहा, रूस की मदद के लिए और सैनिक भेजे जाएंगे, यानी नॉर्थ कोरिया अभी पीछे हटने वाला नहीं है। इस बयान ने साफ कर दिया कि रूस यूक्रेन जंग और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अब सवाल यह कि भारत का रुख क्या है। भारत ने शुरुआत से ही रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूट्रल रुख अपना